फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो सौर मंडल टॉपिक है, इससे हर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस कवर कर सकूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नए वीडियो मैं डालूँगा उसे पाते रहने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की? तो सौर मंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8। लेकिन पहले सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, इसलिए अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो ग्रहों के गति संबंधी 3 नियम हैं और इन नियमों को केपलर ने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केपलर। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? देखिए, सामान्य आंखों से देखने पर मंगल ग्रह हमें आकाश में लाल कलर का दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल ग्रह। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर आकार के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। और ये आकार के साथ साथ सबसे भारी ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शुक्र। और चमकदार ग्रह होने के कारण इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुध। और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होने के साथ साथ सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट के ग्रह की बात करें तो वह है शुक्र, जो कि पृथ्वी के बगल में है। तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी, शुक्र। अगला क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शनि। देखिए, शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है और इसका घनत्व जो है पानी से भी कम है, मतलब कि अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो ये पानी पर भी तैरेगा। ये तो कोई घनत्व की बात। और अगर आकार की दृष्टि से देखें तो ये बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा, सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन, पीला ग्रह कौन सा है? तो पीला ग्रह है बृहस्पति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो देखिए, जो शुक्र ग्रह है वो देखने में और आकार में पृथ्वी के समान ही है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शुक्र। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्य। अगला क्वेश्चन, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? देखिए, अभी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा दिया था, अब बात करें सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला क्वेश्चन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो क्योंकि पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, तो पृथ्वी तक इसका प्रकाश पहुंचने में 4.2 वर्ष का समय लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन, वलय युक्त ग्रह कौन सा है? देखिए, वलय युक्त ग्रह है शनि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वलयों की संख्या शनि में कुल 10 है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह के वलयों की खोज किसने की थी? तो वलयों की खोज करने का श्रेय जाता है गैलीलियो को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, टाइटन। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह होने के साथ साथ टाइटन सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े उपग्रह की बात की जाए तो यह है गैनीमीड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गैनीमीड। और ये जो गैनीमीड है वो बृहस्पति का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन,
सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डीमोस। जो डीमोस है यह मंगल का उपग्रह है और इसके साथ साथ फोबोस भी मंगल का ही उपग्रह है, लेकिन डीमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है सौरमंडल का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो यह समय बहुत ही कम है, मात्र 1.3 सेकंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। एक्चुअल में जो अरुण ग्रह है अपनी अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है और इसी के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भोर और सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि शुक्र जो कि बहुत चमकदार ग्रह है और इसीलिए इसे भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शुक्र। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन हमें शुक्र ग्रह से एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का ताप कितना है? तो सूर्य की सतह के ताप की बात करें तो यह है 6000 डिग्री सेल्सियस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध, और इसका एक कारण ये भी है कि ये सूर्य के बहुत ही पास है और ये मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह कहा जाता है वरुण को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वरुण। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, साइरस। और इस साइरस को हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं और ये सूर्य से बहुत बड़ा तारा है। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चंद्रमा पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा। देखिए, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी को शांति का सागर भी कहते हैं, बट एक्चुअल में ये सागर नहीं है, ये एक मैदान है और ये एक धूल से भरा हुआ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये क्वेश्चन हो चुका है, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शनि। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बुध। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? तो यह जो समय है वो है 8.3 मिनट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और अगर हम सेकंड में बात करें तो ये समय है लगभग 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में चक्कर लगाती है? तो देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम से पूर्व। और पश्चिम से पूर्व में चक्कर लगाने के कारण जो सूर्य होता है वो पूर्व दिशा में होता है और जो सूर्यास्त है वो पश्चिम दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए, शुक्र और अरुण दोनों ही पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। देखिए, पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं मतलब ये है कि ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्र में जो सूर्य होता है वो पश्चिम में होता है और जो सूर्यास्त है वो पूर्व में होता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी। और इसको नीला ग्रह कहने का कारण ये है कि जो पृथ्वी का लगभग 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है और जल ऊपर से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? सबसे निकट होने का मतलब यह है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है, तो यह होता है 3 जनवरी को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 3 जनवरी। और ये जो पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकट होने की जो घटना होती है उसको हम कहते हैं उपसौर, उपसौर। अगला क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है? तो यह जो घटना होती है वो होती है 4 जुलाई को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 4 जुलाई। और अधिकतम दूरी की घटना को हम कहते हैं अपसौर, अपसौर। जब निकटतम होती है तो उपसौर और जब दूर होती है तो अपसौर। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो देखिए, वैसे तो हमें बुक्स में 24 घंटे देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल टाइम है वह है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। तो अब एग्ज़ाम में हमें देखना है कि ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा दिया। अगर दोनों दिए हों तो फिर हमें यही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 24 घंटे टिक करेंगे और या फिर ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, बट एक्चुअल समय तो यही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 365 दिन 6 घंटे। और देखिए, 6 घंटे 4 वर्ष तक जुड़ते हैं और तभी हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर होता है और एक दिन ऐड हो जाता है, तो कुल लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 89। अगला क्वेश्चन, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह है वरुण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वरुण। और वरुण ग्रह का सबसे ठंडा होने का कारण यह है कि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल और बृहस्पति। देखिए, जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं ना, उनके जो छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं, उनसे इन क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है और ये मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो देखिए, जो सूर्य के सबसे निकटतम दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इन दोनों का ही कोई उपग्रह नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। और एक कारण इनका यह भी है कि सूर्य के बहुत निकट के ग्रह हैं, तो यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनका कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा है वो 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 27 दिन 8 घंटे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो पृथ्वी की सर्वप्रथम त्रिज्या इराटोस्थनीज ने मापी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इराटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है? तो ये जो अपने अक्ष के साथ झुकी हुई है वो झुकी हुई है 23.5 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए, 23.5 अंश। देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अपनी कक्षा के साथ पृथ्वी कितने अंश का कोण बनाती है? तो जब अपनी कक्षा के साथ पूछेगा तो 66.5 अंश का, और जब अक्ष के साथ पूछेगा तो 23.5 अंश का। तो यहाँ हमें अक्ष के साथ पूछा गया, इसलिए हमारा आंसर 23.5 अंश है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 12,756 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 12,714 किलोमीटर। देखिए, ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से थोड़ा सा कम है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर है? तो देखिए, वो था 12,756 और ये है 12,714, मतलब कि जो अंतर है वो है 42 किलोमीटर का। तो ये ध्यान रखिएगा कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, 59%। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 28 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही समय में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौर मंडल में कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 5वां। देखिए, सबसे पहला कौन सा है? बृहस्पति, दूसरा है शनि, और पृथ्वी का जो नंबर है आकार के हिसाब से वो है 5वां। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होना ग्रह का एक विशेष गुण है और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति बुध पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुध। अगला क्वेश्चन,
किस ग्रह में पृथ्वी के सामान्य ऋतु परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के सामान्य ऋतु परिवर्तन इसलिए ये मंगल पर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंगल। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मेस्सी, जो कि मंगल पर स्थित ज्वालामुखी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओलिपस मेस्सी, और यह ज्वालामुखी मंगल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, पृथ्वी का नहीं, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जा रहा है। तो यह है निक्स ओलंपिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निक्स ओलंपिया, और यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगला क्वेश्चन, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहते हैं हम सुपर मून, और इस स्थिति में जो चंद्रमा है वो लगभग 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को चांद को क्या कहते हैं? तो दूसरी पूर्णिमा को चांद को कहा जाता है ब्लू मून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ब्लू मून। लेकिन ये दोनों पूर्णिमा 31 दिन के अंदर ही पड़नी चाहिए, और यदि एक वर्ष में 2 ब्लू मून हो या 2 से अधिक ब्लू मून हो तो उस साल को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग कर दिया गया था? तो देखिए 2006 में प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 2000 थे। एक्चुअल में 2006 में प्राग में, चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से इसलिए अलग कर दिया गया था कि क्योंकि ग्रहों संबंधी जो नियम बनाए गए हैं प्लूटो उनका पालन नहीं करता है। इसके बाद प्लूटो की जो कक्षा थी वो वृत्ताकार नहीं थी, और तीसरी सबसे मेन बात की है वरुण ग्रह की कक्षा को काटता था। अगला क्वेश्चन, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं, और फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो जिसे सामान्य आंखों से देखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फोरवेस्टा। यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये सीरीज देखने को मिल रहा है, ये जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह था, लेकिन अब इसे उपग्रहों बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर मीथेन के बादल हैं? तो वरुण ग्रह है जिसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल है, और यह हरे कलर का दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वरुण। अगला क्वेश्चन, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? तो हैली एक ऐसा धूमकेतु है इसका परिक्रमण काल है 76 वर्ष का। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, 76 वर्ष। अभी ये 1986 में दिखाई दिया था, और अब ये 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।